say? First reactions on the trailer. जब आपने यादें की बात की है तो मुझे याद आता है कि जब मैं इन्हीं की उम्र का था, FTI से पढ़कर आया था एज एन एक्टर, और एक फिल्म मिली थी हमको उमंग, उसमें 11 लड़के और 11 लड़कियां थी और हमने उसमें 1 साल काम किया था। तो ये जिस दौर से गुजर रहे हैं और जिस उत्साह से गुजर रहे हैं उसको मैं महसूस कर सकता हूँ। और जो ड्रीम से हैं आगे सोच रहे हैं, कुछ खुशी है, कुछ टेंशन है, कुछ एक्साइटमेंट है कि काम तो कर लिया, अभी होगा क्या, अभी इसके बाद ये मंदिर जाना शुरू करेंगे जैसे कि हमने तो जो कर लिया था, करना था, अभी भगवान तू बचा दे, कुछ कर सकता है तो। और थैंक यू वेरी मच आनंद जी, रश्मि जी फॉर इनवाइटिंग मी हियर, बिकॉज मुझे नॉर्मली बड़ी स्टार कास्ट में तो नहीं बुलाते, लेकिन न्यू स्टार कास्ट को तो जरूर बुला लेते हैं। उसकी वजह यही है कि मुझे न्यू एक्टर्स के साथ हमेशा प्रेम रहा है और मैं उनकी आंखों में जो उमंगे देखता हूं, उनका जो उत्साह देखता हूं, क्योंकि स्टार कितने भी बड़े हों जो आपके सामने हैं, वो कभी ना कभी तो ऐसे ही थे, कभी ना कभी तो उनकी पहली फिल्म थी। तो इन्हीं में से कुछ सितारे आगे निकलेंगे और आई एम श्योर जो मैं ट्रेलर मैंने देखा है इसमें उत्साह है, एनर्जी है। एक आज की क्या ये कॉलेज की प्रॉब्लम तो हमेशा वही रहती है, जो चाहे हम 1960 में थे, 80 में थे, 20 में थे, अभी हम लोग वैसे ही रहते हैं। मतलब हर चीज में तफरी का मन करता है, चाहे पढ़ना है उसमें भी तफरी। जो तफरी जो वर्ड है बहुत खूबसूरत है, अगर आप ध्यान से देखें तो तफरी का मतलब होता है पॉज ऑफ लाइफ, मीन्स ये करने के बीच में थोड़ी सी छुट्टी मिल जाए, और हमको छुट्टियां बहुत पसंद है और ये छुट्टी के बीच में ही हम कुछ क्रिएटिव काम कर जाते हैं, वो मस्ती करते हैं। वी फ्लाई टू द स्काई, एंड क्रिएटिविटी इज नथिंग बट फ्लाइंग टू द स्काई। इट इज जस्ट ए फ्रीडम ऑफ योर थॉट्स, फ्रीडम ऑफ योर लाइफ, फ्रीडम ऑफ योर एक्सटेसी, एंजॉयमेंट। दिस इज द बेस्ट मोमेंट ऑन ह्यूमन बीइंग, इसको तफरी। सो मैं मुबारक दूंगा आपको कि आपने टाइटल बहुत अच्छा रखा है और ट्रेलर भी बहुत अच्छा लगता है। एंड माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू डार्लिंग्स, डोंट वरी, ये पास हो जाएगी फिल्म और हिट भी हो जाएगी। ओह, सुभाष सर ने बोला है तो कुछ तो बात होगी। आनंद सर, आपसे जानना चाहूंगा मैं यहाँ पे क्विकली कि इसमें क्रिएटिवली रश्मि जी और आप भी इन्वॉल्व हैं, तो खुद वो कॉलेज दिन वो उनको जी रहे हैं इन लोगों के थ्रू, कुछ ऐसा? ये फीमेल्स की अगर बात करें सर, उस टाइम कैसा था, थोड़ा बताओ। आई एम फ्रॉम अहमदाबाद और अहमदाबाद में इंजीनियरिंग कॉलेज में से इंजीनियरिंग किया। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम कोई लड़कियां नहीं थी कॉलेज में। दुख, तो उसका दुख जो था आपने करा, इन खुद ने और उस टाइम पे बस तफरी करते थे, तफरी के अलावा कुछ किया नहीं था। तो इतने साल के बाद में फिर से रीलिव करने का मौका मिला इनके द्वारा। राइट। रश्मि मैम, आपसे पूछूंगा, रीलिविंग द मोमेंट्स इन लोगों के साथ और साथ ही बिलीविंग इन न्यू कमर्स, हाउ डिफिकल्ट वाज इट? आई एम सेइंग रीलिविंग दोज मोमेंट्स, तफरी वाला एक तो ये सवाल है, वो कैसे थे दिन, और साथ ही बिलीविंग इन द न्यू कमर्स, इन लोग के साथ फिल्म प्रोड्यूस करना, हाउ डिफिकल्ट वाज इट? पहले सवाल का मैं जवाब देना चाहूंगी कि मेरे साथ एक छोटी सी ट्रेजेडी थी कॉलेज में, क्योंकि मेरे डैड प्रिंसिपल थे, तो मैं ये मोमेंट मैं ये आप देखिए ट्रेजेडी की क्या हाइट है। सो अनफॉर्चुनेटली मेरी लाइफ में ये मोमेंट्स नहीं हुए, बट जब मैंने इस फिल्म की कहानी सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि ये फिल्म बिल्कुल एप्ट है, शायद मैं अपनी वो मेमोरीज, वो लाइफ दोबारा जी सकती हूँ उस फिल्म के थ्रू। और नए टैलेंट की बात कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म के लिए नए टैलेंट की ही जरूरत थी, क्योंकि वो एनर्जी, वो इमोशन आई थिंक इनसे बेहतर कोई नहीं दे सकता, क्योंकि ये अभी अभी कॉलेज से निकले हैं और आई थिंक इनके जो डायलॉग्स हैं, इनके जो सीन है, हमें ऐसा लगता है कि केडी के अलावा इन सब की अपनी खुद की एनर्जी थी जो सीन्स को हमेशा अपलिफ्ट करती रही। तो आई थिंक सबसे बेस्ट डिसीजन हम सबका रहा कि हमने इन सबको चुना। केडी सर, आपके पास मौका है, मैंने सुना बहुत परेशान किया इन लोगों ने, भड़ास निकाल दो सारी, कितना